हाँ, तो जो OTBA का पेपर आएगा बेटा, वो इस तरह से आएगा कि आपको ये अपठित गद्यांश जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसको उस हिसाब से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वहां करने। जैसे अब मैंने यही वाला अपठित गद्यांश है, हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान गत कई वर्षों से चलाया हुआ है। तो हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान गत कई वर्षों से चला आ रहा है। अपने अपने ऑडियो वीडियो खोल दो बेटा, ठीक है ना। अब मैंने जैसे भारत, अब भारत है, पद परिचय हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम कराया है, तो भारत हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, एक वचन। भारत, भारत हमारा देश है, भारत महान देश है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, महान देश होती है तो नहीं होता, पुल्लिंग होगा हम, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। आप अपने अपनी वीडियो ऑन कर लें बेटा, वीडियो अपने आप को वीडियो दिखा दो बच्चे, हाँ धन्यवाद, ठीक है ना। देश जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, एक वचन। तो इस तरह के जो आपका ये गद्यांश होगा, उसी गद्यांश में से आपके व्याकरण के 3 विषय हैं। व्याकरण के कितने विषय, 3, एक पद परिचय है, एक रस है और एक वाच्य है। आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य मतलब कर्म, जिसमें कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य मतलब भाव, फीलिंग्स, जिसमें भाव प्रधान हो, ठीक है ना। तो जब हम कर्तृवाच्य जब वाक्य होता है, अच्छी तरह समझ लें, जिन्होंने बात पहले अटेंड नहीं की है वो समझ लें कि कर्तृवाच्य में परसर्ग लगा होता, परसर्ग मतलब होता है ने, सब पुस्तक से, महात्मा गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन चलाया, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा स्वाधीनता संग्राम चलाया गया, यहाँ गया। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य करते हैं, याद रखो, आएगा क्या? नहीं, गया, चलाया है ना, चलाया तो चलाया गया, भूतकाल, ठीक है ना। तो जब हम जाता है, जहां हो जाता है, क्या कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो क्या हो जाएगा, किए गए हैं, इस तरह से हो जाएगा। अगर हम जाना धातु तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो अब हम इस तरह से करें, ये इस तरह से आपने इसको समझना है। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य करने में के द्वारा और भाववाच्य करने में से लगता है, जाना धातु लगाया जाता है, ठीक है ना। जाएगा, जाता है, जा रहा है, समय इस तरह से किया जाता है, चेंज किया जाता है। हमेशा आप अपनी व्याकरण की किताब जो आपको मिली है स्कूल की तरफ से, उसको आप अच्छी तरह देखें, वहां सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जो सेंटेंसेस है इसको करें, क्योंकि ग्रामर में आपको पूरे अंक मिले, ये पूरा आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, उसके उपरांत आपका मैंने पद परिचय कराया सिर्फ 2, संज्ञा और सर्वनाम। आपका फोकस संज्ञा और सर्वनाम पर होना चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम में क्या क्या करना चाहिए, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध। अब अगर मैं इसकी बात करें, भारत में सर्वत्र गंदगी देखने को मिलती थी, अब यही सेंटेंस है, यही सब, और भारत है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अब मिलती थी, क्रिया का कर्ता कौन है, भारत, ये आपने उसका संबंध बताना। तो ये तो बात हो गई किसकी, पद परिचय की। अब मैं आपको रस दिखाऊंगी, रस, जो रस के जो अब मैं शेयर कर रही हूँ आपको जो मुद्राएं हैं रस की, उन मुद्राओं के अनुसार, ये देखो, ये ज्यादा बेहतरीन मुद्राएं हैं, मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ रही होगी। इसमें आपको देखिए, पहला है अद्भुत, फिर है करुणा, फिर है श्रृंगार, फिर है देखिए हास्य, फिर क्या है, ये क्या है, ये वाला देखिए कौन सा है, भय, भयानक, फिर है वीर। अब ये शांत है, ये देखो जो मध्य वाली देख लो ना, हाथ की मुद्राएं देखो, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं
उस तरह की मुद्राएं हैं देखो हाथ की। तो ये देखो ये शांत हो गई समय, ये हो गया मैम। हाँ जी मैम मैम एग्जाम में ये फोटोज भी आ सकती हाँ है? ये फोटो ही आएंगी। हाँ अपने आप को म्यूट कर लो, ये फोटो ही आएंगी। फोटो के साथ आपको रस पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, विभत्स रस। विभत्स मतलब देखो घृणा, देखो चेहरे का भाव देखो, जिस तरह से हम किसी चीज को जो गंदगी होती है, बदबू बहुत गंदी आती है, तो इस तरह के हम चेहरा बना लेते हैं, ये होता है। तो इस तरह से रस आपको समझाए हैं। अच्छा अब रस के आपने स्थायी भाव भी समझने, स्थायी भाव याद करने हैं। हाँ रस के स्थायी भाव जी जी। हाँ नहीं नहीं वो किसी किसी का आपको ये तस्वीर दिखा दी, अब ये शांत की तस्वीर दिखाई, समझ लो। तो यहाँ तुम देख कर पता लग जाएगा कि अब वो लिखा जाएगा कि ये जो चित्र है वो जो भी जिसका जो भी रस है उसका स्थायी भाव लिखिए। अब यही वाला चित्र जो मैं ये एरो जहां दिखा सम्यक, तो आपको लिखना होगा निर्वैध। सम्यक आपको क्या लिखना होगा, निर्वैध। इस तरह से आपको ये बताना होगा। समझ आ गई ना। तो अब अगर आपने ये, हाँ ये बातें हो गई हैं व्याकरण की। समझ गए। इसके साथ साथ आपको हमने बता दिया कि जो पाठ जो है वो आज मैं आपको 2 पाठों का बताऊंगी। कि मैंने आपको बताना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और कौन सा बाल गोविंद भगत। आपने जो भी देखो जो बुक वाले क्वेश्चन है, बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ बुक वाले क्वेश्चन आपने ध्यान नहीं रखने हैं कि बस वो वाले हमने रट्टे लगा लिए। वो आपकी सोच के दायरे को और व्यापक और विस्तृत करना है कि वहाँ विधवा विवाह पुनर्विवाह इसकी चर्चा हुई, क्यों जरूरी होती है पुनर्विवाह जीवन में। तो बाल गोविंद भगत कबीर के अगर अनुयायी थे तो कबीर जिन जिन चीजों को वो विरोध करते थे वो भी उन्हीं का विरोध करते थे बाल गोविंद। तो कबीर की जो सिद्धांत है वो आपको जहन में लाने हैं, वो दिमाग में लाने हैं। मैंने एक लाइन का आंसर नहीं लिखना, जो क्वेश्चन होते हैं वो तर्क सहित दीजिए, अपने विचार दीजिए, आप क्या समझते हैं, आप अगर इस स्थिति में होते तो क्या करते। अगर वादक कामिल भुलके हैं और उनकी जन्मभूमि बेल्जियम थी और कर्म भूमि उन्होंने भारत बनाया, क्यों बनाया। अब ये तर्क सहित उत्तर दीजिए, क्यों बनाया। समय आप बोलेंगे कि भारतीय संस्कृति से शायद उनको लगाव होगा, या भारतीय संस्कृति के बारे में वो जानना और समझना चाहते होंगे, या भारतीय संस्कृति धर्म जाति संप्रदाय जो कि एक अलग अलग होकर भी एकजुट होकर रहते हैं, वो भाव को वो समझने और जानना चाहते होंगे। अच्छा हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाना चाहते थे, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है भाई दिमाग में। भाई एक विदेशी है और वो आकर हिंदी को, अब भारत जैसे देश में जहाँ हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाती है तो निश्चित रूप से जब हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति देनी चाहिए। और जो बात सही है, जो संत महापुरुष जो होते हैं वो सदैव उस बात पर बल देते हैं कि जो बात सही है उसका साथ देना है। तो बेल्जियम में चाहे वो विदेश में हो चाहे वो भारत में हो, भाई सही को सही और औरत को गलत ही कहना है। तो इस तरह के जो दायरा अपना सोच का सीमित मत रखना, जो क्वेश्चन आएंगे उसको विस्तृत 2 लाइनों में बिल्कुल भी मत लिखना, 5-6 लाइनें होनी चाहिए। उसको आपने डिफाइन किया। आप हिंदी में कभी नंबरों पर मत आया करो। आपका विज्ञान और मैथ्स होता है कि आपने एक लाइन बोली या एक शब्द बोला आपको 1 नंबर मिल गया, पर हिंदी में ऐसी बात नहीं है। 9th से जब 10th में आते हो, मैं हम क्योंकि हम लोग फेस टू फेस मिले नहीं है तो ये बात हमारी चर्चा नहीं हुई है, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि लिटरेचर जो साहित्य होता है वो नंबरों पर मत जाया करो। जो बात पूछी गई है वो चाहे 5-7 लाइनों में अगर हो रही है, 8-9 लाइनों में भी हो रही है तो उसको करो। एग्जामिनर बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना और बहुत 2 लाइनों में भी नहीं, क्योंकि लिटरेचर की कोई सीमाएं नहीं होती। आप कुछ और सोच रहे कुछ और सोच रहे, तो सोच समझ कर लिखना। बाकी की जो हम आपको जो लेसन रह गए हैं वो हम आपको जो साइंस का एग्जाम जिस दिन होगा उसके उपरांत जो हम करेंगे वो तब करेंगे। मुझे लगता है कि जो आपको आज पढ़ाएगा वो समझ में आ गया है। धन्यवाद। हाँ अब बताओ, अब आपको समझ में आ गई है ये सारी